नमस्कार, मैं बुदेव कुमार। द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का 3 नंबर। इससे पहले हम लोग 4.2 का फर्स्ट और सेकंड नंबर देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं 4.2 का 3 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यदि उसको दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं को हमको प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि हम दोनों संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो 27 होगा और यदि वो उसको गुना किया जाए तो 182 होगा। चलिए बिल्कुल ईजी है। देखिए हमको बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो मान लेते हैं कि अगर मान ले दो संख्याओं का योग अगर आपको बोल दिया जाए कि 30 है, ये 30 जो बना है दो संख्याओं से मिलकर बना है, दो संख्याओं से मिलकर बना है। यदि उसमें से अगर आपको बोला जाए कि इसमें से एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या करेंगे, आप तुरंत बोल देंगे कि ये क्या होगा, 20 होगा। यानी पहली संख्या अगर हमको पता चल जाए कि ये 10 है तो दूसरी संख्या कैसे हो गया, 20 हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ, यदि हमको पहली संख्या प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, जितना टोटल जो संख्या है, जैसे 30 में हम लोग 10 को माइनस कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 20। यानी अगर हमको एक संख्या यदि हमको प्राप्त हो जाए तो उसमें पहली संख्या को घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि बोला है दो संख्या, तो दो संख्या में दो संख्या हो गया, को पहला को दूसरा। तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x, तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 27 में x घट जाएगा। x में 27 नहीं, 27 में x घटेगा। जिस प्रकार से अगर हम बोले कि 30 अगर दो संख्याओं का योग है तो उसमें से एक संख्या हमको पता चल जाए कि 10 है, तो ये दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 10 को घटा देंगे। यानी टोटल जो योग था उसमें घटाएंगे तो योग मेरा कितना है, 27 है। उसमें पहली संख्या को घटा दिए, जैसे पहली संख्या को 10 घटा दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 20। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि इस दोनों संख्याओं को, अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से ये दोनों संख्याओं का अगर गुना कर देंगे तो बोला 182 होगा। यानी ये दोनों संख्याओं का अगर हम गुना करेंगे, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हमको टोटल प्राप्त होगा 182। चलिए इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182। अब इधर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर को आपको उस तरफ ले जाना है जिधर वो प्लस हो जाए, यानी उसके साथ माइनस नहीं रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो इसको बराबर की ये साइड जब ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी आपको एक्स स्क्वायर को हमेशा प्लस में रखना है, माइनस में नहीं रहना चाहिए। चलिए तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो 182 और इधर क्या आएगा, क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी उधर ले जाएंगे, यानी जिधर एक्स स्क्वायर होगा उसी उधर ही सबको ले जाना होगा। इधर हो गया प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 27x। अब इसको सबको इधर उठा के ले आइए, थोड़ा सजा के लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर को पहले लिखा जाता है, उसके बाद ये x वाला को लिखा जाता है, तो 27x हो जाएगा और ये प्लस 182 बराबर 0। सबको टोटल को उठा के इधर ले आइए और इसको उधर भेज दिए। तो अगर टोटल संख्या को अगर एक साइड से दूसरे साइड अगर ले जाता है तो उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह बदला नहीं होता है। चलिए अब तो इसको तोड़ने के लिए आप लोग जानते ही हैं। चलिए 182 को तोड़िए, तो 182 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो 2 9 2 18 9 2 1 2, तो अब कितना चलेगा, 7 से 13 7 91। हमको कितना संख्या प्राप्त हुआ, 2 गुना 7 गुना 13। हमको लाना है माइनस 27। हमको दो संख्या प्राप्त कीजिए, 7 दूना 14 और एक 13, यानी 14 प्लस 13 अगर करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 27। इसको जोड़िए तो 27 हो जाएगा। लेकिन हमको आया किस में, प्लस में, और हमको लाना किस में है, माइनस में।
तो माइनस में कब आ सकता है, तो माइनस में तभी आएगा जब माइनस देंगे। तो माइनस अगर देखिए यहाँ पर 14 में तो 13 घट गया, तब तो 1 बच गया ना, तो हमको 27 लाना है। तो 27 लाने के लिए हम लोग दोनों के पास माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपका -27। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -14x -13x। इसको तोड़ दिए बीच मध्यम पद को, अब इधर हो गया +182 बराबर 0। अब इधर इसको जोड़िए, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए, तो ये दोनों क्या कॉमन दे सकता है, x कॉमन देगा। इसके पास x बचा, इसके पास -14। अब ये दोनों कॉमन क्या देगा, तो ये दोनों देखिए, अब जो छोटा है वही कॉमन देगा, तो 13 कॉमन देगा। तो इसके पास क्या बचेगा x, और इसके पास क्या बचेगा -14। तब ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो चीज़ कॉमन आया है वही चीज़ यहाँ भी आएगा। तो यहाँ 13 कॉमन आए तो x यहाँ पर बचेगा, उसके बाद यहाँ 14 है तो यहाँ पर भी 14 ही होगा बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों में से एक ठो को ले लीजिए, तो x -14 और ये x -13 बराबर 0। ये आपका हो गया x बराबर 14, और नहीं तो इससे लिखिए x -14 बराबर 0, x -13 बराबर 0। इसको दोनों को 0 के बराबर कर दिया, तो ये हो गया आपका x बराबर 14 और ये हो गया x बराबर 13। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः दो संख्याएं बराबर क्या क्या आया, एक आया 13 और एक 14। ये हो गया आंसर। इसको दोनों का आप गुना कीजिए तो आपका 182 आएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या आया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी इसमें भी बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग का योग जो है 365 है। वर्ग यानी स्क्वायर करके अगर हम लोग दोनों संख्याओं को योग करेंगे तो उसका योग क्या होगा, 365 होगा। बिल्कुल 3 नंबर के जैसा ही है, ये भी इजी है ही। चलिए इसमें क्या करेंगे, हल देखिए हमको बोला है दो क्रमागत धनात्मक, यानी ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए, इसमें प्लस मान आना चाहिए, पॉजिटिव। दो क्रमागत यानी दो क्रमागत का मतलब होता है क्रम अनुसार का मतलब, अगर हम 13 लिए हैं तो 14 लेंगे, अगर 14 लिए हैं तो 15 लेंगे, यानी एक के बाद एक, यानी दूसरा स्टेप आना चाहिए, यानी एक कदम के बाद दूसरा कदम, यानी एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, उसी को बोला जाएगा क्रमागत। जैसे हम अगर मान ले 2 लेते हैं तो 3 आना चाहिए, तो यानी तब ना क्रम होगा, क्रम के अनुसार। तो ये अगर मान ले पहला हमको पता चल जाए कि 2 है तो दूसरा कैसे पता करेंगे, यानी 3 कैसे आया, इसमें 1 जोड़ते हैं तब हमारा अगला कदम आता है। यानी किसी भी संख्या का अगला क्रम को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लेते हैं कि x है, तो इसीलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, x + 1, यानी यदि x है तो उसका अगला पद क्या आ जाएगा, वह उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो 365 होगा। हमको प्रश्न कह रहा है तो हमको लिखते हैं प्रश्न से वर्गों का योग 365 होगा। यहाँ लिखा है कि वर्गों का योग बराबर 365। वर्गों का योग मतलब ये दोनों का वर्गों का योग,
तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, यानी दोनों को वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब दोनों को यार एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, इसको भी ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2ab यानी एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा और 365। अब यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं क्योंकि दोनों पास अगर दो दो कॉमन लें तो 2 कॉमन आ सकता है, तो लिखते हैं 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कितना 18 दूना 36 2 दूना 4 बराबर 0, यानी फिर से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 82, ये चीज़ आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 182 का भी हल किए थे, आप क्या क्या आया था 13 और 14 आया था, तो आपको लाना क्या है, अब 27 नहीं लाना है, अब क्या लाना है एक्स लाना है। एक्स कैसे आएगा, यानी 1 लाना है, तो 14 में 13 को घटा देंगे तो 1 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x बराबर 100 माइनस 182 बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस इसमें बचेगा 14 और यहाँ पर आएगा 13, इसमें भी हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। यानी यहाँ जो चीज़ कॉमन आएगा वही चीज़ यहाँ भी आपका कॉमन आएगा, और इसमें जो छोटा रहेगा उसी को कॉमन लेना है। ये चीज़ हो गया। अब इधर लिखते हैं, इधर क्या है, अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए एक को, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। इसको दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस 14 बराबर 0 और इधर कर दीजिए x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 14 और ये हो जाएगा x बराबर 13। लेकिन हमको देखिए प्रश्न में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए, इसमें कौन सा मान आना चाहिए, पॉजिटिव मान आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए माइनस आ गया, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, x बराबर ये जो 14 आया माइनस 14 ये हो जाएगा अमान्य, यानी इसका अनवैलिड, और ये हो जाएगा मान्य। मान्य क्यों होगा, क्योंकि हमको शुरू में ही बोला गया है ये कैसा मान होना चाहिए, धनात्मक मान होना चाहिए। धनात्मक मतलब उसमें ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए, यानी ये मेरा खत्म, x का मान 13 होगा। अब x का मान को इसमें बैठा दीजिए जिसमें मान है, तो लिखते हैं अतः पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या 13 और ये दूसरी क्या आ जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या बराबर क्या था x प्लस 1 था, यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी आपका आ गया 13 और एक हो गया 14। ये चीज़ हो गया आपका 13 और 14 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ कर्ण दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है और आपका आधार और ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आपका ऊंचाई कितना होगा, और आधार जितना होगा उसे 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो मान लेते हैं कि आधार x है तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, और आधार से 7 सेंटीमीटर कम, और कर्ण आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए मान लेते हैं,
माना कि आधार समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या आ जाएगा, इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हमको बोला गया है कि आधार जितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, और हमको वो कर्ण बराबर दिया हुआ है, और कर्ण तो हमको पहले से पता है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम लोग एक पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं, समकोण त्रिभुज में लागू होता है पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार क्या है x है तो x का स्क्वायर, लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, लंब मतलब ऊंचाई। अब इसको तोड़ दीजिए, 13 13 169, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 2 हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 14x हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इसमें x स्क्वायर इधर है तो इसको भी उधर ही ले जाएंगे, x स्क्वायर आपका जिधर रहे उधर ही ले जाना है सबको। ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर होगा 7 7 49 होगा, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 14x, और इधर प्लस 49, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 169। अब देखिए इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर घटाते हैं 169 में 49 को घटाते हैं 0, और ये आपका हो गया 4 गया 2 120, यानी ये प्लस 100 माइनस 120 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, माइनस 120 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सबके पास कॉमन है, तो 2 आपका यहाँ पर ले लीजिए, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 7 दूना 14x, यानी हो जाएगा यहाँ 7x, और यहाँ पर हो जाएगा 60 दूना 120, यानी 60x बराबर 0, 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसको भी तोड़िए, तो 60 को तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 से 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 से 5 दिया 15, तो यानी 2 गुना 3 गुना 5, आपको लाना है 7, कर दिए 2 दूना 4, तो या 12 और 5, यानी 12 और 5 आया, तो 12 में अगर 5 को घटा दें तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन हम यहाँ आया प्लस में, यहाँ लाना है माइनस में, तो माइनस बड़ा वाला संख्या के पास लगा दीजिए, छोटा के पास प्लस लगा दीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x। अब दोनों कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा कॉमन x, यहाँ हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5, तो यहाँ क्या बचेगा इसके पास x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 12 पंचे 60, यहाँ पर भी 12 बचेगा, तो यहाँ आप दोनों कॉमन हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 12, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5। लेकिन चूंकि हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन कभी भी अगर लंबाई अगर होगा तो माइनस में नहीं होगा, होगा तो 0 में होगा, माइनस में तो नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य, यानी इसका कोई मान्य नहीं है, ये हो गया मान्य। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे जिसमें माने हैं, तब लिखते हैं, अतः आधार किसको माने थे x बराबर क्या आया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई किसको बोले हैं
ऊंचाई बराबर क्या माने थे, x माइनस 7 बर्थ, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है आपका, तो मेन चीज़ यहाँ था, इक्वेशन यहाँ तक अगर ले आए तो इसके बाद आपको तो स्वयं आपको हल कर लेना चाहिए। ये तो इजी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।